झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना के अजरबैजान से भारत लाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अजरबैजान से मयंक सिंह के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी गई है। मयंक फिलहाल अजरबैजान के बाकू जेल में बंद है और झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि केंद्रीय एजेंसियों की सहायता से झारखंड पुलिस ने यह कामयाबी पाई है। झारखंड एटीएस के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों और इंटरपोल के माध्यम से पुख्ता दस्तावेजों और सबूत के आधार पर अजरबैजान की बाकू की उच्च अदालत में भी मयंक सिंह को कुख्यात अपराधी स्वीकार करते हुए उसके प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी। झारखंड एटीएस के एसपी के नेतृत्व में झारखंड पुलिस की एक टीम जल्द ही अजरबैजान जाएगी और फिर उसे भारत लाकर अदालत में पेश कर उसे सजा दिलाई जाएगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने बहुत कड़ी मेहनत की है और वो बड़ा एक प्रोसीजर है, उसमें पूरे सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके सीबीआई के माध्यम से, इंटरपोल के माध्यम से अजरबैजान के कोर्ट में दिया गया। सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले हम लोगों ने वहाँ की अजरबैजानी भाषा में ट्रांसलेट करवाया और ट्रांसलेट करवा करके एक लोकल दिल्ली से एक आदमी को करवा के उसने करा। ये सारा काम हमारे एसपीएटीएस ने किया। इसके चलते कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। बहुत जल्दी हम लोग अब एक झारखंड सरकार की अनुमति प्राप्त करके एसपीएटीएस को और कुछ एक दो और अधिकारियों को अजरबैजान हम भेजेंगे और ये पूरे उस अपराधी को लेकर के आएगा ताकि उसको हम लोग सजा दिलाएं। और सहयोगी नैयर जुड़ गए हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। नैयर, क्या अपडेट है इस खबर पर? चूंकि भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है, सुनील मीना का, अब उसे भारत लाया जाएगा, उसके बाद अदालत में उसे पेश किया जाएगा, फिर उसे सजा होगी। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड पुलिस ने अपने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो मयंक सिंह मीना है उसे अजरबैजान से लाने का पूरा जो प्रोग्राम बनाया गया था वो पूरी तरह से सफल रहा है। हालांकि इसमें केंद्रीय एजेंसियों की सहायता ली गई है और केंद्रीय एजेंसियों की सहायता से झारखंड पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। हालांकि झारखंड एटीएस के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों और इंटरपोल के माध्यम से भी पुख्ता दस्तावेज और सबूत के आधार पर अजरबैजान की बाकू की उच्च अदालत में मयंक सिंह को कुख्यात अपराधी स्वीकार किया गया। हालांकि उसके लिए मयंक सिंह को उच्च अदालत भी जाना पड़ा था, लेकिन उस अदालत ने निचली अदालत की बात को मान रखते हुए उसे प्रत्यार्पण करने की मंजूरी दे दी है। और एटीएस और झारखंड पुलिस ने माना है कि केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा ही झारखंड एटीएस और झारखंड पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं उनके भारत लाने के बाद बहुत से ऐसे जो अमन साहब के जो बहुत से ऐसे कार्य और बहुत से ऐसे उनके जो गुर्गे हैं जो उनके अंदर में काम करते हैं, उनके लाने के बाद यह मालूम चल जाएगा पूछताछ में। हालांकि झारखंड पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि विगत 3 महीने से झारखंड पुलिस और एटीएस के द्वारा पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा था कि मयंक सिंह को भारत लाने का, क्योंकि जो मयंक सिंह है वह वहीं से रांची और भी अन्य इलाके में रंगदारी की मांग किया करता था और परिणाम भुगतने का भी धमकी दिया करता था। यानी हम कह सकते हैं कि उनके इस बाहर रहने के कारण पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाती थी, इसी कारण वो अभी तक से बाहर था। लेकिन उसको इंडिया लाने के बाद बहुत से ऐसे क्लू भी झारखंड पुलिस को मिलेगी और इस नेक्सस में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं उसकी जानकारी पुलिस को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, ये बड़ी सफलता है झारखंड पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया नैयर आपका इन तमाम जानकारी के लिए।